दोस्तों एफर्मेशंस का सही तरीका क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर हम अफर्मेशंस देवें तो किस तरह से देवें। तो दोस्तों मैं आपको वो सही तरीका बता रहा हूँ जिससे अफर्मेशंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिव होगा। अक्सर जो लोग हैं वो एफर्मेशंस है वो मोस्टली दो तरह से देते हैं। एक तो जब हम किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो एक तो एफर्मेशंस इस तरह से दिया जाता है कि मैं ठीक हूँ। एक तो हम एफर्मेशंस ये दे रहे हैं कि मैं ठीक हूं, एक तो ये एफर्मेशन है। और दूसरा एफर्मेशन जो होता है ये तो है प्रेजेंट टेंस का, एक होता है कंटिन्यूअस का कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं। तो इनमें हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे हम किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या किसी भी हम सिचुएशंस में फंसे हुए हों, जैसे बिजनेस रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, या फिर हमारा घर का भी कोई भी इश्यूज हो जिसको लेके हम अपने आप को एफर्मेशंस देते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये एफर्मेशन सही है या ये एफर्मेशन सही है। दोस्तों एफर्मेशन दोनों ही सही है, दोनों ही एफर्मेशंस दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव जो एफर्मेशन होता है वो होता है जो रियलिटी बैकग्राउंड पे दिया जाता है, जो हमारी वास्तविकता के आधार पर जो भी एफर्मेशंस दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इन दोनों को हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब मैं ये बोलता हूं कि मैं ठीक हूं, जब मैं डेली अपने आप को ये एफर्मेशंस दे रहा हूं, सुबह मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, शाम को भी दे रहा हूं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो इस एफर्मेशन से जो इसका इफेक्ट है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है वो बहुत अच्छे समझना कि मैं ठीक हूँ। तो मान लीजिए कि कल सुबह जब मैं उठता हूँ तो उस समय मुझे घबराहट होती है। तो जब मुझे घबराहट होती है तो यहाँ पर जब मैं ठीक हूँ तो ये घबराहट क्यों हो रही है? ये घबराहट नहीं होना चाहिए। जब मैं ठीक हूँ, जब मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे ये घबराहट नहीं होना चाहिए, मुझे बेचैनी नहीं होना चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फील नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम फील हो रहा है तो इसका मतलब मैं ठीक नहीं हूं। तो यहां पर इस चीज को थोड़ा समझना कि जब मैं ये लाइन बोलता हूं कि मैं ठीक हूं तो ये एक स्टेटमेंट, और ये जो दूसरा जो हमारे साथ हो रहा है ये है सेकंड। ये दोनों चीजें क्या एक दूसरे के अगेंस्ट है। ये जो एफर्मेशन और जो हमारी रियलिटी, दूसरे दिन जब हमें घबराहट होती है, कोई भी तकलीफ होती है, तो उस समय हमारा मन यूँ सोचता है जब ठीक हूँ तो ये घबराहट क्यों हो रही है, ये बेचैनी क्यों हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है, और इस स्ट्रेस से एंजाइटी पैदा होती है, और इस एंजाइटी के अंदर हमारा जो बॉडी का एनर्जी है वो इन्वेस्ट होता है, हमारा मेंटल एनर्जी इन्वेस्ट होता है, फिजिकल एनर्जी इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो हमारे हीलिंग प्रोसेस को क्या कर देता है? सप्रेस करता है। यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हम ये दे रहे हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ और अभी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक होनी अभी बाकी है, जो फ्यूचर में मेरे अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे मैं मेरे जीवन में सीखता जा रहा हूँ, सीखने से मैं क्या होता जाऊँगा? ठीक होता जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि कल मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी घबराहट होता है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस है क्या? इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अच्छा ठीक हूँ, उससे तो आज तक का तो मेरा मसला ठीक है, अब तक का जो भी मसला मेरा ठीक है, लेकिन ये जो घबराहट हो रही है क्यों हो रही है? क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक सीखी नहीं है, जिसको मुझे सीखने की ज़रूरत है, इस कारण से ये घबराहट हो रही है। और जब मैं वो चीज़ें सीख जाऊंगा, जब मैं स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लूंगा, चीज़ों को मैनेज करना सीख जाऊंगा, तो मुझे ये घबराहट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो एफर्मेशंस दिया जा रहा है ये रियलिटी बैकग्राउंड पे दिया जा रहा है। वास्तविकता क्या है कि हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 10th का एग्ज़ाम है, वो 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो अपने आप को ये बोलता है कि नहीं मैं 10th में पास हो गया हूँ, मैं 10th में पास हूँ, मैं 10th में पास हो गया हूँ। तो जब आप पास हो गए हो तो फिर आपको पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? आपको 10th की तैयारी करने की क्यों ज़रूरत है? तो रियलिटी बैकग्राउंड पर ये चीज़ नहीं है। रियलिटी क्या है? हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इससे हम पास हो जाएंगे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और सीखना बाकी है, जो कि मैं आगे धीरे धीरे पूरा सीख जाऊंगा। तो ये है रियलिटी बेसिस के ऊपर एफर्मेशन। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि नहीं मैं सीख चुका हूं, मैं पास हो चुका हूं, जो कि पास हुआ नहीं हूं। तो यहां पर इस चीज को समझ लेना कि इसका जो रियलिटी टेस्टिंग है वो कम है, इसका रियलिटी टेस्टिंग है वो ज़्यादा है।
तो जिसका रियलिटी टेस्टिंग ज़्यादा है उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा क्रिएट होती है, उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग इवेंट्स हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, और ये जो भी हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, वो इसको रिजेक्ट करते हैं। अगर रिजेक्ट करेंगे तो हमारा और हमारे इवेंट्स का आपस में क्या हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है। मतलब हमारा एफर्मेशंस का और हमारी स्किल्स का आपस में यहाँ पर लड़ाई शुरू होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जबकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता तो हमारा जो एनर्जी है, जो मेंटल एनर्जी है, जो हमारा इमोशनल एनर्जी है, जो हमारा फिजिकल एनर्जी है, वो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होता। मतलब सारा का सारा एनर्जी किस में यूटिलाइज होता है, हीलिंग के अंदर यूटिलाइज होता है, हमारा स्किल डेवलपमेंट के अंदर यूटिलाइज होता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। तो सही एफर्मेशंस पे जाएं तो ये वाला जो एफर्मेशंस है रियलिटी बेसिस के ऊपर, ये ज़्यादा बेहतर एफर्मेशन है जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत अच्छे से नजर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों इन एफर्मेशंस को और हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी जो इंडिविजुअल जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड हम और बेहतर एफर्मेशंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है CBT का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो एंजाइटी का हो, चाहे वो पैनिक का हो, चाहे वो OCD का हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग का हो, इससे आप पूरी तरह से निजात पाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।